राज्य पर सम्राट शत्रुजीत का राज्य था। वे केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक ऐसे न्यायप्रिय और करुणामय राजा जो अपनी प्रजा को अपनी संतान समान मानते थे। उनके राज्य की विशेषता यह थी कि वहां न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय का शिकार होता और न ही कोई अनाथ असहाय रह जाता। जब सारा नगर गहरी नींद में डूबा होता, तभी सम्राट शत्रुजीत अपने वैभवपूर्ण वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश में, मुख पर मिट्टी और धूल मलकर, चुपचाप महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता तो कोई थका हारा किसान। वे नगर की गलियों, बाजारों और झुग्गियों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, उनकी पीड़ा को नीरवता से आत्मसात करते। जहां कहीं किसी पर अत्याचार होता या कोई भूख प्यास से तड़पता दिखाई देता, सम्राट का हृदय विचलित हो उठता। और फिर अगली भोर जब वह राजसी पोशाक में अपने सिंहासन पर बैठते तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते। जनता बस यही जानती थी कि उनका राजा अत्यंत दयालु है, परंतु कुछ विश्वसनीय मंत्रीगण ही इस गूढ़ रहस्य से अवगत थे कि सम्राट रातों में स्वयं नगर की दशा देखने निकलते हैं। यह केवल शासन करने का ढंग नहीं था, यह जनमानस के हृदय पर राज्य करने की कला थी। एक ऐसी ही शीतल रात्रि थी, मंद समीर चल रही थी, घरों के दीप बुझ चुके थे और सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में विचर रहे थे। हर मोड़, हर छाया पर उनकी दृष्टि थी, कहीं कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। इसी भ्रमण के मध्य जब वे एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे ठिठक गए, सावधानी पूर्वक उन ध्वनियों की दिशा में बढ़े और देखा कि गली के एक कोने में 4 व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। वे छाया में छिपकर बातें सुनने लगे। वह चारों कोई और नहीं, नगर के कुख्यात चोर थे, रंगा, चमन, रतन और फकीरा। वे अगली चोरी की योजना बना रहे थे। चमन, जो सबसे चतुर था, फुसफुसाया, इस बार हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, पिछली बार की चूक नहीं दोहरानी चाहिए। रतन बोला, इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा, वक्त की चाल पहचाननी होगी। फकीरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और सशंकित स्वर में कहा, धीरे बोलो, सुना है सम्राट ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। कहते हैं वह स्वयं भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी एक अन्य चोर व्यंग्य में हंसते हुए बोला, हाँ राजा, वह तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। सम्राट चुपचाप सब सुन रहे थे। अब उन्हें निश्चय हो गया था कि नगर में फैली कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है, किंतु प्रश्न यह था कि उन्हें रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। रात्रि गहराती जा रही थी, गली वीरान थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। सम्राट ने अब देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी मुद्रा बदली, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और एक आवारा यात्री की भांति उन चोरों के पास पहुंचे। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, ये रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज सुनकर चोर चौंक उठे, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह एक थका हारा, मैले कपड़ों वाला सामान्य व्यक्ति है, तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। रतन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तू कौन है बे, और क्या लेना देना है तुझसे? सम्राट हंसते हुए बोले, भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। कौन कहता है कि केवल तुम ही उस्ताद हो इस नगर में? मैंने भी बहुत बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठी हुई है, नहीं तो इस वक्त किसी राजमहल में आराम कर रहा होता। फकीरा ने संदेह भरे स्वर में पूछा, अगर तू वाकई उस्ताद है तो कोई बड़ा कारनामा सुना। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, कारनामे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, पर दुर्भाग्य से पकड़ा गया। चमन ठहाका मारते हुए बोला, वाह, शाही खजाना, तू तो बड़ी ऊंची उड़ान भरता है। दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, इतना ही बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। सम्राट मुस्कुराए और बोले, भाइयों, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर चुप्पी रही।